Hello everyone. So today in this video we are going to solve some questions related to circle. So लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्म्स की थी सर्कल की, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, ये जो सभी फॉर्म्स हमने फाइंड की थी लास्ट वीडियो में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is -3, -2 and radius is 7. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सेंटर एंड रेडियस दिया गया है. सो लेट्स सी विद द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -3, -2 एंड रेडियस हमें दिया गया है 7. तो लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल फॉर्म डिस्कस की थी. मैंने आपको बताया था कि आपको सेंटर एंड रेडियस गिवन हो तो आप सेंट्रल फॉर्म का यूज करके सर्कल का इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हो. सो एज वी नो दैट सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज, सेंट्रल फॉर्म क्या होती है, कैसी होती है इसकी इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म की, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h comma k is center and r is the radius ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो सेंटर हमें क्या दिया गया है, -3, -2. और ये जो हमने सर्कल का इक्वेशन लिखा है सेंट्रल फॉर्म, इसमें सेंटर क्या है, h, के. तो यानी अगर सेंटर हमें गिवन है -3, -2, तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h हमें दिया गया है -3. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ना ये -3, -2. और वैसे h के इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग h के जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है. तो h हमें दिया हुआ -3, k की वैल्यू कितनी दी हुई है, k इज -2 एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. और रेडियस हमें कितना दिया गया है, 7 दिया गया. तो हम ये वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस एच की वैल्यू पुट करनी है, h की वैल्यू है -3 प्लस y माइनस के की वैल्यू पुट करोगे आप -2 आएगा. इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं हम ये वैल्यूज. r की वैल्यू हमें दी गई है 7, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर. तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा हमारे पास, x+3 द होल स्क्वायर, y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, y+2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 द स्क्वायर कितना होगा 49. अब आपके विषय आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, ये सर्कल का इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, या फिर इसके फॉर्मूलाज ओपन करके आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है, x+3 द होल स्क्वायर प्लस y+2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49. ये आ रही है सर्कल की इक्वेशन. अगर हम फॉर्मूलाज ओपन कर देंगे, a+b द होल स्क्वायर ऐसे x² प्लस 9 प्लस 6x, और यहाँ पे आप ओपन करोगे फॉर्मूला y² +4 इज इक्वल टू 49. ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे a+b द होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, सेम फॉर्मूला यहाँ पे. अब ये टर्म्स को अगर हम शफल कर दें, x² प्लस y² और फिर x से रिलेटेड टर्म हमारे पास है 6x, y से रिलेटेड टर्म है हमारे पास 4y एंड यहाँ पे 9 + 4 कितना होगा 13 एंड 49 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 4y माइनस ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा 9 माइनस 3 6 minus of 36 is equal to 0. So this is required equation of circle with given center and given radius. तो अगर आपको center and radius given है circle का, तो आप central form का use करके easily circle का equation find कर सकते हो, और central form ये होती है.
क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30। हमें यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन दिया गया, अब हमें ये सर्कल का सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। तो हम कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन से, देखिए ये जो फॉर्म दी हुई है सर्कल की, ये सेंट्रल फॉर्म जैसे नहीं है। सेंट्रल फॉर्म कैसी होती है, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। ये सेंट्रल फॉर्म दी हुई है सर्कल की, तो हम इसको सेंट्रल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। देखो, इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल इज ऑफ द फॉर्म, देखो इसको हम लिख सकते हैं, हमें चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए होता है x माइनस एच, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस माइनस ऑफ 5 द स्क्वायर, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 5 बन जाएगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ऑफ माइनस 5 द होल स्क्वायर। ऐसे होता है ना, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के हमारे पास यहाँ पे 3 एज इट इज है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अगर पॉजिटिव साइन है ना, तो आप उसको नेगेटिव नेगेटिव साइन में ब्रेक कर दो, तो जो गिवन सर्कल का इक्वेशन है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज, सेंट्रल फॉर्म कैसी होती है, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप इजीली ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके एच के एंड आर की वैल्यूज आप यहाँ से बता सकते हो। देखो ये है x माइनस, आगे जो वैल्यू होगी वो h होगा, तो देखो x माइनस माइनस के आगे जो भी वैल्यू है वो h है हमारे पास। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वी हैव x माइनस एच, तो ये h की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आगे कंपेयर करने पे h कितना आ रहा है, -5, y माइनस के, y माइनस, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास k की वैल्यू कितनी है 3, एंड राइट हैंड साइड पे इक्वल के बाद जो टर्म है वो क्या है, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमें कितना दिया गया है, आर स्क्वायर इज 30, ठीक है। तुम्हें पता है ये जो हमने सेंट्रल फॉर्म लिखा है सर्कल का, इसके लिए सेंटर क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये एच कोमा के ही तो होते हैं, एच कोमा के सेंटर होता है सर्कल का, तो यहाँ से हमारे पास सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल इज, एच की वैल्यू कितनी दी गई है -5, के की वैल्यू कितनी दी गई है 3, सो -5, 3 इज सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, एंड रेडियस हम कैसे फाइंड कर लेंगे, अगर आर स्क्वायर हमें 30 दिया गया है, तो दिस इम्प्लाइज आर कितना होगा, √30। अब आपकी विश, आप इसको √30 लिखना चाहते हो या फैक्टर्स में ब्रेक करके इसको सॉल्व करना चाहते हो, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ये √30 ही रहेगा, ये ब्रेक तो होगा नहीं ना, आगे ब्रेक ये नहीं होगा, तो क्योंकि इसके फैक्टर्स जो बन रहे हैं 6, 2, 3 एंड 5 ही बन रहे हैं, तो कुछ भी कॉमन तो नहीं आएगा, तो हम इसको √30 ही लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपने सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना है। देखो ये इक्वेशन जो है वो सेंट्रल फॉर्म में गिवन थी, तभी हमने इसको सेंट्रल फॉर्म से कंपेयर करके एच के एंड आर की वैल्यूज निकाल लिया, और हमें पता है एच के की हेल्प से हमें सेंटर मिलना था और आर रेडियस होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दिस। अब लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई थी सर्कल की वो सेंट्रल फॉर्म में गिवन थी। अब यहाँ पे ये कैसी इक्वेशन है, ये सेंट्रल फॉर्म तो ये है नहीं, तो कौन सी फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है ना, हमने जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल की थी। तो अगर जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल हमें गिवन हो तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए इसको करने के 2 मेथड्स हैं, आप इसको सेंट्रल फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको जनरल फॉर्म भी बताया था और ये भी बताया था अगर जनरल फॉर्म गिवन हो तो सेंटर एंड रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल। हम इसको क्या करते हैं, ये जनरल फॉर्म है, इसमें x से रिलेटेड, y से रिलेटेड, कांस्टेंट टर्म, ऐसी टर्म्स आ रही है ना, तो हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर इक्वेशन नंबर 1
with general form of a circle which is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। हमने इसको इससे कंपेयर करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को सेम है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2g और ये इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है -1। तो एक्स का कोफिशिएंट आप यहाँ से उठाओगे 2g और इसको कंपेयर करना है यहाँ के एक्स के कोफिशिएंट से और वो कितना आ रहा है -1। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ से y का कोफिशिएंट उठाना है दोनों इक्वेशन से। यहाँ से y का कोफिशिएंट है 2f और गिवन इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है हमारे पास 2। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म कंपेयर करनी है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c और ये इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी -1/2। f कितना होगा, f होगा 1 एंड c कितना आ जाएगा, c की वैल्यू है हमारे पास -3। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जनरल फॉर्म के लिए सेंटर एंड रेडियस कैसे फाइंड करते हैं फॉर्मूला बताया था। सेंटर का फॉर्मूला होता है -g, -f। ठीक है, सेंटर ऐसे फाइंड करते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -g, माइनस लिखना है साथ में g की वैल्यू कितनी है -1/2, -f, माइनस साइन डालोगे साथ में f की वैल्यू लिखनी है विच इज 1। सो दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये -1। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, सेंटर एंड रेडियस। सेंटर हमने निकाल लिया और रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, रेडियस का फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ पे लिखना है हमने g² प्लस f² माइनस c, ये होता है फॉर्मूला रेडियस फाइंड करने के लिए अगर आपको जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल गिवन हो। तो यहाँ पे g का स्क्वायर करना है, g कितना है -1/2, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस f², f की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। देन नेगेटिव साइन डालना है, उसके बाद c का वैल्यू पुट करना है। नेगेटिव साइन ये फॉर्मूला का नेगेटिव ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और c की वैल्यू है -3। अब यहाँ पे अगर आप -3 लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 प्लस 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 1/4, 3 प्लस 1 इज 4। अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आएगा 16, 16 प्लस 1 इज 17, तो यहाँ पे आ जाएगा ये √17/4। दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। रेडियस कितना आ रहा है √17/4। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें सर्कल का सेंटर एंड रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन से डील कर सकते हो सर्कल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, अगर सेंटर एंड रेडियस गिवन है तो आप सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हो, बाय यूजिंग सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमने किया है, हमें सर्कल का इक्वेशन गिवन था, हमें सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना था सर्कल का। तो आपने अगर ये इक्वेशन को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैं दिख रहा है ये सेंट्रल फॉर्म में दिया गया है, सेंट्रल फॉर्म है ये सर्कल की। तो हमने इसको सेंट्रल फॉर्म से कंपेयर करके HK की वैल्यूज निकाली, वहां से हमारे पास सेंटर एंड रेडियस आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ही क्वेश्चन था, हमने सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना था, लेकिन जो इक्वेशन थी वो जनरल फॉर्म में गिवन थी, तो हमने इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके सर्कल का सेंटर एंड रेडियस फाइंड कर लिया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।